अभ्यास के द्वारा जो प्राणवायु को वश में किया जाता है उसे प्राणायाम समझना चाहिए। वह सबीज अर्थात ध्यान तथा मंत्रपाठ आदि अवलंबन युक्त और निर्बीज अर्थात निरालंब भेद से 2 प्रकार का है। नमस्कार। अगर आप किसी कारणवश मुझे सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो लाइक अवश्य कीजिएगा। पराविद्या और अपराविद्या क्या है? कैसे निर्दोष, विशुद्ध, निर्मल और एकरूप परमात्मा को देखें या जानें? पिछले अध्याय में हमने यह जाना। केशीध्वज और खांडिक्य की कथा। विष्णु पुराण के इस अध्याय में हम यह जानेंगे। श्री पराशर जी बोले, वे पुरुषोत्तम स्वाध्याय और संयम द्वारा देखे जाते हैं। ब्रह्म की प्राप्ति का कारण होने से ये भी ब्रह्म ही कहलाते हैं। स्वाध्याय से योग का और योग से स्वाध्याय का आश्रय करें। इस प्रकार स्वाध्याय और योग रूप संपत्ति से परमात्मा प्रकाशित अर्थात ज्ञान के विषय होते हैं। ब्रह्मस्वरूप परमात्मा को मांसमय चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता। उन्हें देखने के लिए स्वाध्याय और योग ही 2 नेत्र हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान जिसे जान लेने पर मैं अखिलाधार परमेश्वर को देख सकूंगा, उस योग को मैं जानना चाहता हूं, उसका वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, पूर्व काल में जिस प्रकार इस योग का केशीध्वज ने महात्मा खांडिक्य जनक से वर्णन किया था, मैं तुम्हें वही बतलाता हूं। श्री मैत्रेय जी बोले, ब्राह्मण, ये खांडिक्य और विद्वान केशीध्वज कौन थे और उनका योग संबंधी संवाद किस कारण से हुआ था? श्री पराशर जी बोले, पूर्व काल में धर्मध्वज जनक नामक एक राजा थे। उनके अमितध्वज और कृतध्वज नामक 2 पुत्र हुए। इनमें कृतध्वज सर्वदा आध्यात्म शास्त्र में रत रहता था। कृतध्वज का पुत्र केशीध्वज नाम से विख्यात हुआ और अमितध्वज का पुत्र खांडिक्य जनक हुआ। पृथ्वी मंडल में खांडिक्य कर्म मार्ग में अत्यंत निपुण था और केशीध्वज आध्यात्म विद्या का विशेषज्ञ था। वे दोनों परस्पर एक दूसरे को पराजित करने की चेष्टा में लगे रहते थे। अंत में कालक्रम से केशीध्वज ने खांडिक्य को राज्यच्युत कर दिया। राजभ्रष्ट होने पर खांडिक्य पुरोहित और मंत्रियों के सहित थोड़ी सी सामग्री लेकर दुर्गम वनों में चला गया। केशीध्वज ज्ञाननिष्ठ था, तो भी अविद्या अर्थात कर्म द्वारा मृत्यु को पार करने के लिए ज्ञान दृष्टि रखते हुए उसने अनेकों यज्ञों का अनुष्ठान किया। हे योगी श्रेष्ठ, एक दिन जब राजा केशीध्वज यज्ञ अनुष्ठान में स्थित थे, उनकी धर्मधेनु अर्थात हवि के लिए दूध देने वाली गौ को निर्जन वन में एक भयंकर सिंह ने मार डाला। व्याघ्र द्वारा गौ को मारी गई सुन राजा ने ऋत्विजों से पूछा कि इसमें क्या प्रायश्चित करना चाहिए। ऋत्विजों ने कहा, हम इस विषय में नहीं जानते, आप केशुरु से पूछिए। जब राजा ने केशुरु से यह बात पूछी तो उन्होंने भी उसी प्रकार कहा कि हे राजेंद्र, मैं इस विषय में नहीं जानता, आप भृगुपुत्र शुनक से पूछिए, वे अवश्य जानते होंगे। हे मुने, जब राजा ने शुनक से जाकर पूछा तो उन्होंने भी जो कुछ कहा वह सुनिए। इस समय भूमंडल में इस बात को न केशुरु जानता है, न मैं जानता हूं, और न कोई और ही जानता है। केवल जिसे तुमने परास्त किया है वह तुम्हारा शत्रु खांडिक्य ही इस बात को जानता है। यह सुनकर केशीध्वज ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं अपने शत्रु खांडिक्य से ही यह बात पूछने जाता हूं। यदि उसने मुझे मार दिया तो भी मुझे महायज्ञ का फल तो मिल ही जाएगा, और यदि मेरे पूछने पर उसने मुझे सारा प्रायश्चित
यथावत बतला दिया तो मेरा यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण हो जाएगा। श्री पराशर जी बोले। ऐसा कहकर राजा केशीध्वज कृष्ण मृग चर्म धारण कर रथ पर आरूढ़ हो वन में, जहां महामती खांडिक्य रहते थे, आए। खांडिक्य ने अपने शत्रु को आते देखकर धनुष चढ़ा लिया और क्रोध से नेत्र लाल करके कहा, अरे क्या तू कृष्ण जिन रूप कवच बांधकर हम लोगों को मारेगा? क्या तू यह समझता है कि कृष्ण मृग चर्म धारण किए हुए मुझ पर यह प्रहार नहीं करेगा? हे मूढ़, मृगों की पीठ पर क्या कृष्ण मृगचर्म नहीं होता, जिस पर कि मैंने और तूने दोनों ही ने तीक्ष्ण बाणों की वर्षा की है। अतः अब मैं तुझे अवश्य मारूंगा। तू मेरे हाथ से जीवित बचकर नहीं जा सकता। हे दुर्बुद्धे, तू मेरा राज्य छीनने वाला शत्रु है, इसलिए आतताई है। केशीध्वज बोले, हे खांडिक्य, मैं आपसे एक संदेह पूछने के लिए आया हूं, आपको मारने के लिए नहीं आया। इस बात को सोचकर आप मुझ पर क्रोध अथवा बाण छोड़ दीजिए। श्री पराशर जी बोले। यह सुनकर महामती खांडिक्य ने अपने संपूर्ण पुरोहित और मंत्रियों से एकांत में सलाह की। मंत्रियों ने कहा, इस समय शत्रु आपके वश में है, इसे मार डालना चाहिए। इसको मार देने पर यह संपूर्ण पृथ्वी आपके अधीन हो जाएगी। खांडिक्य ने कहा, यह निसंदेह ठीक है। इसके मारे जाने पर अवश्य संपूर्ण पृथ्वी मेरे अधीन हो जाएगी, किंतु इसे पारलौकिक जय प्राप्त होगी और मुझे संपूर्ण पृथ्वी। परंतु यदि इसे नहीं मारूंगा तो मुझे पारलौकिक जय प्राप्त होगी और इसे संपूर्ण पृथ्वी। मैं पारलौकिक जय से पृथ्वी को अधिक नहीं मानता, क्योंकि परलोक जय अनंत काल के लिए होती है और पृथ्वी थोड़े ही दिन की। इसलिए मैं इसे मारूंगा नहीं, यह जो कुछ पूछेगा बतला दूंगा। श्री पराशर जी बोले। तब खांडिक्य जनक ने अपने शत्रु केशीध्वज के पास आकर पूछा, तुम्हें जो कुछ पूछना हो पूछ लो, मैं उसका उत्तर दूंगा। हे द्विज, तब केशीध्वज ने जिस प्रकार धर्मधेनु मारी गई थी वह सब वृतांत खांडिक्य से कहा और उसके लिए प्रायश्चित पूछा। खांडिक्य ने भी यह संपूर्ण प्रायश्चित, जिसका कि उसके लिए विधान था, केशीध्वज को विधिपूर्वक बतला दिया। तदनंतर पूछे हुए अर्थ को जान लेने पर महात्मा खांडिक्य की आज्ञा लेकर वे यज्ञ भूमि में आए और क्रमशः संपूर्ण कर्म समाप्त किया। फिर कालक्रम से यज्ञ समाप्त होने पर अवभृत अर्थात यज्ञांत स्नान के अनंतर कृतकृत्य होकर राजा केशीध्वज ने सोचा, मैंने संपूर्ण ऋत्विज ब्राह्मणों का पूजन किया, समस्त सदस्यों का मान किया, याचकों को उनकी इच्छित वस्तुएं दी, लोकाचार के अनुसार जो कुछ कर्तव्य था वह सभी मैंने किया। तथापि न जाने क्यों मेरे चित्त में किसी क्रिया का अभाव खटक रहा है। इस प्रकार सोचते सोचते राजा को स्मरण हुआ कि मैंने अभी तक खांडिक्य को गुरु दक्षिणा नहीं दी। हे मैत्रेय, तब वे रथ पर चढ़कर फिर उसी दुर्गम वन में आए जहां खांडिक्य रहते थे। खांडिक्य भी उन्हें फिर शस्त्र धारण किए आते देखकर मारने के लिए उद्युत हुए। तब राजा केशीध्वज ने कहा, खांडिक्य, तुम क्रोध न करो, मैं तुम्हारा अनिष्ट करने के लिए नहीं आया, बल्कि तुम्हें गुरु दक्षिणा देने के लिए आया हूं, ऐसा समझो। मैंने तुम्हारे उपदेशानुसार अपना यज्ञ भली प्रकार समाप्त कर लिया है। अब मैं तुम्हें गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं, तुम्हें जो इच्छा हो मांग लो। श्री पराशर जी बोले। तब खांडिक्य ने फिर अपने मंत्रियों से परामर्श किया कि यह मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहता है, मैं इससे क्या मांगू? मंत्रियों ने कहा, आप इससे संपूर्ण राज्य मांग लीजिए। बुद्धिमान लोग शत्रुओं से अपने सैनिकों को कष्ट दिए बिना ही राज्य मांग लेते हैं। तब महामती राजा खांडिक्य ने उनसे हंसते हुए कहा,
मेरे जैसे लोग कुछ ही दिन रहने वाला राज्यपद कैसे मांग सकते हैं? यह ठीक है कि आप लोग स्वार्थ साधन के लिए ही परामर्श देने वाले हैं, किंतु परमार्थ क्या और कैसा है इस विषय में आपको विशेष ज्ञान नहीं है। श्री पराशर जी बोले। यह कहकर राजा खांडिक्य केशीध्वज के पास आए और उनसे कहा, क्या तुम मुझे अवश्य गुरु दक्षिणा दोगे? जब केशीध्वज ने कहा, मैं अवश्य दूंगा, तो खांडिक्य बोले, आप आध्यात्म ज्ञान रूप परमार्थ विद्या में बड़े कुशल हैं, सो यदि आप मुझे गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हैं तो जो कर्म समस्त कलेशों की शांति करने में समर्थ हो वह बतलाइए। केशीध्वज बोले, क्षत्रियों को तो राज्य प्राप्ति से अधिक प्रिय और कुछ भी नहीं होता, फिर तुमने मेरा निष्कंटक राज्य क्यों नहीं मांगा? खांडिक्य बोले, हे केशीध्वज, मैंने जिस कारण से तुम्हारा राज्य नहीं मांगा वह सुनो। इन राज्य आदि की आकांक्षा तो मूर्खों को हुआ करती है। क्षत्रियों का धर्म तो यही है कि प्रजा का पालन करे और राज्य के विरोधियों का धर्मयुद्ध से वध करे। शक्तिहीन होने के कारण यदि तुमने मेरा राज्य हरण कर लिया तो असमर्थावश प्रजा पालन न करने का मुझे कोई दोष न होगा, किंतु राज्याधिकार होने पर यथावत प्रजा पालन न करने से दोष का भागी होना पड़ता है, क्योंकि यद्यपि यह स्वकर्म अविद्या ही है, तथापि नियम विरुद्ध त्याग करने पर यह बंधन का कारण होती है। यह राज्य की चाह मुझे तो जन्मांतर के कर्मों द्वारा प्राप्त सुख भोग के लिए होती है, और वही मंत्री आदि अन्य जनों को राग एवं लोभ आदि दोषों से उत्पन्न होती है। केवल धर्मानुरोध से नहीं, उत्तम क्षत्रियों का राज्य आदि की याचना करना धर्म नहीं है। यह महात्माओं का मत है, इसलिए मैंने अविद्या अर्थात पालनादि कर्म के अंतर्गत तुम्हारा राज्य नहीं मांगा। जो लोग अहंकार रूपी मदिरा का पान करके उन्मत्त हो रहे हैं तथा जिनका चित्त ममताग्रस्त हो रहा है, वे मूढ़जन ही राज्य की अभिलाषा करते हैं। मेरे जैसे लोग राज्य की इच्छा नहीं करते। श्री पराशर जी बोले, तब राजा केशीध्वज ने प्रसन्न होकर खांडिक्य जनक को साधुवाद दिया और प्रीतिपूर्वक कहा, मेरा वचन सुनो। मैं अविद्या द्वारा मृत्यु को पार करने की इच्छा से ही राज्य तथा विविध यज्ञों का अनुष्ठान करता हूं और नाना भोगों द्वारा अपने पुण्यों का क्षय कर रहा हूं। हे कुलनंदन, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा मन विवेक संपन्न हुआ है, अतः तुम अविद्या का स्वरूप सुनो। संसार वृक्ष की बीजभूता यह अविद्या दो प्रकार की है, अनात्मा में आत्मबुद्धि और जो अपना नहीं है उसे अपना मानना। यह कुमति जीव मोहरूपी अंधकार से आवृत होकर इस पंचभूतात्मक देह में मैं और मेरापन का भाव करता है, जबकि आत्मा आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी आदि से सर्वथा पृथक है। तो कोई बुद्धिमान व्यक्ति शरीर में आत्मबुद्धि करेगा और आत्मा के देह से परे होने पर भी देह के उपभोग, गृह क्षेत्रादि को कौन प्राग पुरुष अपना मान सकता है? इस प्रकार इस शरीर के अनात्मा होने से इससे उत्पन्न हुए पुत्र पौत्रादि भी कौन विद्वान अपनापन करेगा? मनुष्य सारे कर्म देह के ही उपभोग के लिए करता है, किंतु जबकि यह देह अपने से पृथक है तो वे केवल बंधन अर्थात देह उत्पत्ति के ही कारण होते हैं। जिस प्रकार मिट्टी के घर को जल और मिट्टी से लीपते पोतते हैं, उसी प्रकार यह पार्थिव शरीर भी मृतिका अर्थात मृण्मय अन्न है और जल की सहायता से ही स्थिर रहता है। यदि यह पंचभूतात्मक शरीर पांच भौतिक पदार्थों से पुष्ट होता है तो इसमें पुरुष ने क्या भोग किया?
यह जीव अनेक सहस्त्र जन्मों तक सांसारिक भोगों में पड़े रहने से उन्हीं की वासना रूपी धूलि से आच्छादित हो जाने के कारण केवल मोहरूपी श्रम को ही प्राप्त होता है। जिस समय ज्ञान रूपी गर्म जल से उसकी वह धूलि धो दी जाती है, तब इस संसार पथ के पथिक का मोहरूपी श्रम शांत हो जाता है। मोह श्रम के शांत हो जाने पर पुरुष स्वस्थ चित्त हो जाता है और निरतिशय एवं निर्बाध परम निर्वाण पद प्राप्त कर लेता है। यह ज्ञानमय निर्मल आत्मा निर्वाण स्वरूप ही है। दुख आदि जो अज्ञानमय धर्म हैं, वे प्रकृति के हैं, आत्मा के नहीं। हे राजन, जिस प्रकार स्थाली अर्थात पटलुई के जल का अग्नि से संयोग नहीं होता, तथापि स्थाली के संसर्ग से ही उसमें खौलने के शब्द आदि धर्म प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार प्रकृति के संसर्ग से ही आत्मा अहंकार आदि से दूषित होकर प्राकृत धर्मों को स्वीकार करता है। वास्तव में तो यह अव्यात्मा उनसे सर्वथा पृथक है। इस प्रकार मैंने तुम्हें यह अविद्या का बीज बतलाया है। इस अविद्या से प्राप्त हुए कलेशों को नष्ट करने वाला योग के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। खांडिक्य बोले, हे योग वेताओं में श्रेष्ठ महाभाग केशिध्वज, तुम निमि वंश में योग शास्त्र के मर्मज्ञ हो, अतः इस योग का वर्णन करो। केशिध्वज बोले, हे खांडिक्य, जिसमें स्थित होकर ब्रह्म में लीन हुए मुनिजन फिर स्वरूप से च्युत नहीं होते, मैं उस योग का वर्णन करता हूं, श्रवण करो। मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण केवल मन ही है। विषय का संग करने से वह बंधनकारी और विषय शून्य होने से मोक्ष कारक होता है। अतः विवेक ज्ञान संपन्न मुनि अपने चित्त को विषयों से हटाकर मोक्ष प्राप्ति के लिए ब्रह्मस्वरूप परमात्मा का चिंतन करें। जिस प्रकार अयस्कांत मणि अपनी शक्ति से लोहे को खींचकर अपने में संयुक्त कर लेती है, उसी प्रकार ब्रह्म चिंतन करने वाले मुनि को परमात्मा स्वभाव से ही स्वरूप में लीन कर देता है। आत्मज्ञान के प्रयत्नभूत यम नियम आदि की अपेक्षा रखने वाली जो मन की विशिष्ट गति है, उसका ब्रह्म के साथ संयोग होना ही योग कहलाता है। जिसका योग इस प्रकार के विशिष्ट धर्म से युक्त होता है, वह मुमुक्ष योगी कहा जाता है। जब मुमुक्ष पहले पहले योगाभ्यास आरंभ करता है तो उसे योगयुक्त योगी कहते हैं, और जब उसे परब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है तो वह विनिष्पन्न समाधि कहलाता है। यदि किसी विघ्नवश इस योग युक्त योगी का चित्त दूषित हो जाता है तो जन्मांतर में भी उसी अभ्यास को करते रहने से वह मुक्त हो जाता है। विनिष्पन्न समाधि योगी तो योगाग्नि से कर्म समूह के भस्म हो जाने के कारण उसी जन्म में थोड़े ही समय में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। योगी को चाहिए कि अपने चित्त को ब्रह्मचिंतन के योग्य बनाता हुआ ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और परिग्रह का निष्काम भाव से सेवन करे तथा संयम चित्त से स्वाध्याय, शौच, संतोष और तप का आचरण करे तथा मन को निरंतर परब्रह्म में लगाता रहे। ये 5 यम और नियम बतलाए गए हैं। इनका सकाम आचरण करने से पृथक पृथक फल प्राप्त होते हैं और निष्काम भाव से सेवन करने से मोक्ष प्राप्त होता है। यति को चाहिए कि भद्रासनादि आसनों में से किसी एक का अवलंबन कर यम नियमादि गुणों से युक्त हो योगाभ्यास करे। अभ्यास के द्वारा जो प्राणवायु को वश में किया जाता है उसे प्राणायाम समझना चाहिए। वह सबीज अर्थात ध्यान तथा मंत्रपाठ आदि अवलंबन युक्त और निर्बीज
अर्थात निरालंब भेद से दो प्रकार का है। सद्गुरु के उपदेश से जब योगी प्राण और अपान वायु द्वारा एक दूसरे का निरोध करता है तो क्रमशः रेचक और पूरक नाम दो प्राणायाम होते हैं। इन दोनों का एक ही समय संयम करने से कुंभक नामक तीसरा प्राणायाम होता है। हे द्विजोत्तम, जब योगी सबीज प्राणायाम का अभ्यास आरंभ करता है तो उसका आलंबन भगवान अनंत का हिरण्यगर्भ आदि स्थूल रूप होता है। तदनंतर वह प्रत्याहार का अभ्यास करते हुए शब्दादि विषयों में अनुरुक्त हुए अपनी इंद्रियों को रोककर अपने चित्त की अनुगामिनी बनाता है। ऐसा करने से अत्यंत चंचल इंद्रियां उसके वशीभूत हो जाती हैं। इंद्रियों को वश में किए बिना कोई योगी योग साधन नहीं कर सकता। इस प्रकार प्राणायाम से वायु और प्रत्याहार से इंद्रियों को वशीभूत करके चित्त को उसके शुभ आश्रय में स्थित करें। खांडिक्य बोले, हे महाभाग, यह बतलाइए कि जिसका आश्रय करने से चित्त के संपूर्ण दोष नष्ट हो जाते हैं, वह चित्त का शुभाश्रय क्या है? केशीध्वज बोले, हे राजन, चित्त का आश्रय ब्रह्म है, जो कि मूर्त और अमूर्त अथवा अपर और पर रूप से स्वभाव से ही दो प्रकार का है। हे भूप, इस जगत में ब्रह्म, कर्म और उभयात्मक नाम से तीन प्रकार की भावनाएं हैं। इनमें पहली कर्म भावना, दूसरी ब्रह्म भावना और तीसरी उभयात्मिका भावना कहलाती है। इस प्रकार ये त्रिविध भावनाएं हैं। सनंदन आदि मुनिजन ब्रह्म भावना से युक्त हैं और देवताओं से लेकर स्थावर जगम पर्यंत समस्त प्राणी कर्म भावना युक्त है तथा स्वरूप विषयक बोध और स्वर्गादि विषयक अधिकार से युक्त हिरण्य गर्भादि में ब्रह्म कर्ममयी उभयात्मिका भावना है। हे राजन, जब तक विशेष ज्ञान के हेतु कर्म क्षीण नहीं होते, तभी तक अहंकार आदि भेद के कारण भिन्न भिन्न दृष्टि रखने वाले मनुष्य को ब्रह्म और जगत की भिन्नता प्रतीत होती है, जिसमें संपूर्ण भेद शांत हो जाते हैं। जो सत्ता मात्र और वाणी का अविषय है तथा स्वयं ही अनुभव करने योग्य है, वही ब्रह्म ज्ञान कहलाता है। वही परमात्मा विष्णु का अरूप नामक परम रूप है, जो उनके विश्वरूप से विलक्षण होते हैं। हे राजन, योगाभ्यासी जन पहले उस स्वरूप का चिंतन नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें श्रीहरि के विश्वमय स्थूल रूप का ही चिंतन करना चाहिए। हिरण्यगर्भ भगवान वासुदेव, प्रजापति, मरुत, वसु, रुद्र, सूर्य, तारे, ग्रहगण, गंधर्व, यक्ष और दैत्य आदि समस्त देवयोनियां तथा मनुष्य, पशु, पर्वत, समुद्र, नदी, वृक्ष, संपूर्ण भूत एवं प्रधान से लेकर विशेष पंच तन्मात्रा पर्यंत उनके कारण तथा चेतन अचेतन एक दो अथवा अनेक चरणों वाले प्राणी और बिना चरणों वाले जीव, ये सब भगवान हरि के भावनात्रयात्मक मूर्त रूप हैं। यह संपूर्ण चराचर जगत पर ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु का उनकी शक्ति से संपन्न विश्व नामक रूप है। विष्णु युक्त परा है, क्षेत्रज्ञ नामक शक्ति अपरा है और कर्म नाम की तीसरी शक्ति अविद्या कहलाती है। हे राजन, इस अविद्या शक्ति से आवृत्त होकर वह स्वर्गगामिनी क्षेत्रज्ञ शक्ति सब प्रकार के अति विस्तृत सांसारिक कष्ट भोगा करती है। हे भूपाल, अविद्या शक्ति से तिरोहित रहने के कारण ही क्षेत्रज्ञ शक्ति संपूर्ण प्राणियों में तारतम्य से दिखलाई देती है। वह सबसे कम जड़ पदार्थ में है, उनसे अधिक वृक्ष पर्वत आदि स्थावरों में स्थावर से अधिक
सरीसृप आदि में और उनसे अधिक पक्षियों में, पक्षियों से मृगों में और मृगों से पशुओं में वह शक्ति अधिक है तथा पशुओं की अपेक्षा मनुष्य भगवान की उस क्षेत्रज्ञ शक्ति से अधिक प्रभावित है। मनुष्यों से नाग, गंधर्व और यक्ष आदि समस्त देवताओं में, देवताओं से इंद्र में, इंद्र से प्रजापति में और प्रजापति से हिरण्यगर्भ में उस शक्ति का विशेष प्रकाश है। हे राजन, ये संपूर्ण रूप उस परमेश्वर के ही शरीर हैं, क्योंकि ये सब आकाश के समान उनकी शक्ति से व्याप्त है। हे महामते, विष्णु नामक ब्रह्म का दूसरा अमूर्त आकारहीन रूप है, जिसका योगीजन ध्यान करते हैं और जिसे बुद्धजन सत्य कहकर पुकारते हैं। हे नृप, जिसमें कि ये संपूर्ण शक्तियां प्रतिष्ठित हैं, वही भगवान का विश्व रूप से विलक्षण द्वितीय रूप है। हे नरेश, भगवान का वही रूप अपनी लीला से देवत्रयक और मनुष्यादि की चेष्टाओं से युक्त सर्वशक्तिमय रूप धारण करता है। इन रूपों में अप्रमेय भगवान की जो व्यापक एवं अव्याहत चेष्टा होती है, वह संसार के उपकार के लिए ही होती है, कर्मजन्य नहीं होती। हे राजन, योगा अभ्यासी को आत्मशुद्धि के लिए भगवान विश्वरूप के उस सर्व पापनाशक रूप का ही चिंतन करना चाहिए। जिस प्रकार वायु सहित अग्नि ऊंची ज्वालाओं से युक्त होकर शुष्क तृण समूह को जला डालता है, उसी प्रकार चित्त में स्थित हुए भगवान विष्णु योगियों के समस्त पाप नष्ट कर देते हैं। इसलिए संपूर्ण शक्तियों के आधार भगवान विष्णु में चित्त को स्थिर करें, यही शुद्ध धारणा है। हे राजन, तीनों भावनाओं से अतीत भगवान विष्णु ही योगीजनों की मुक्ति के लिए उनके चंचल तथा किसी अनूठे विषय में स्थिर रहने वाले चित्त के शुभ आश्रय हैं। हे पुरुष सिंह, इसके अतिरिक्त मन के आश्रयभूत जो अन्य देवता आदि कर्म योनियां हैं, वे सब अशुद्ध हैं। भगवान का यह मूर्त रूप चित्त को अन्य आलंबनों से निस्पृह कर देता है। इस प्रकार चित्त का भगवान में स्थिर करना ही धारणा कहलाती है। हे नरेंद्र, धारणा बिना किसी आधार के नहीं हो सकती। इसलिए भगवान के जिस मूर्त रूप का जिस प्रकार ध्यान करना चाहिए, वह सुनो। जो प्रसन्न वदन और कमलदल के समान सुंदर नेत्रों वाले हैं, सुंदर कपोल और विशाल भाल से अत्यंत सुशोभित हैं तथा अपने सुंदर कानों में मनोहर कुंडल पहने हुए हैं, जिनकी ग्रीवा शंख के समान और विशाल वक्षस्थल और श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित है, जो तरंगाकार त्रिवली और नीची नाभि वाले उदर से सुशोभित है, जिनकी लंबी लंबी 8 अथवा 4 भुजाएं हैं तथा जिनकी जंघा एवं उरु समान भाव से स्थित हैं और मनोहर चरणारविंद सुघरता से विराजमान है। वह निर्मल पीतांबरधारी ब्रह्मस्वरूप भगवान विष्णु का चिंतन करें। हे राजन, किरीट, हार, केयूर और कटक आदि आभूषणों से विभूषित शांग धनुष, शंख, गदा, खड्ग, चक्र तथा अक्षमाला से युक्त वरद और अभययुक्त हाथों वाले तथा अंगुलियों में धारण की हुई रत्नमयी मुद्रिकाओं से शोभायमान भगवान के दिव्य रूप का योगी को अपना चित्त एकाग्र करके तन्मय भाव से तब तक चिंतन करना चाहिए जब तक यह धारणा दृढ़ न हो जाए। जब चलते फिरते, उठते बैठते अथवा स्वेच्छानुकूल कोई और कर्म करते हुए भी ध्येय मूर्ति अपने चित्त से दूर ना हो, तो उसे सिद्ध हुई मानना चाहिए। इसके दृढ़ होने पर बुद्धिमान व्यक्ति शंख, चक्र, गदा और शांग आदि से रहित भगवान के स्फटिकाक्ष
माला और यज्ञोपवीतधारी शांत स्वरूप का चिंतन करें। जब वह धारणा भी पूर्वत स्थिर हो जाए तो भगवान के किरीट, केवरादि आभूषणों से रहित रूप का स्मरण करें। तदनंतर विज्ञ पुरुष को अपने चित्त में एक प्रधान, अव्यय, विशिष्ट भगवान का हृदय से चिंतन करे और फिर संपूर्ण अवयवों को छोड़कर केवल अवयवी का ध्यान करे। हे राजन, जिसमें परमेश्वर के रूप की ही प्रतीति होती है, ऐसी जो विषयांतर की स्पृहा से रहित एक अनवरत धारा है, उसे ही ध्यान कहते हैं। वे अपने से पूर्व यम नियमादि 6 अंगों से निष्पन्न होता है। उस ध्येय पदार्थ का ही जो मन के द्वारा ध्यान से सिद्ध होने योग्य कल्पनाहीन ध्याता, ध्येय और ध्यान के भेद से रहित स्वरूप ग्रहण किया जाता है, उसे ही समाधि कहते हैं। हे राजन, समाधि से होने वाला भगवत साक्षात्कार रूप विज्ञान ही प्राप्तव्य परब्रह्म तक पहुंचाने वाला है तथा संपूर्ण भावनाओं से रहित एकमात्र आत्मा ही प्रापणीय अर्थात वहां तक पहुंचने वाला है। मुक्ति लाभ में क्षेत्रज्ञ कर्ता है और ज्ञान कारण है। ज्ञान रूपी करण के द्वारा क्षेत्रज्ञ के मुक्ति रूपी कार्य को सिद्ध करके वह विज्ञान कृतकृत्य होकर निवृत्त हो जाता है। उस समय यह भगवत भाव से भरकर परमात्मा से अभिन्न हो जाता है। इसका भेद ज्ञान तो अज्ञान जन्य ही है। भेद उत्पन्न करने वाले अज्ञान के सर्वथा नष्ट हो जाने पर ब्रह्म और आत्मा में असत अर्थात अविद्यमान भेद कौन कर सकता है? हे खांडिक्य, इस प्रकार तुम्हारे पूछने के अनुसार मैंने संक्षेप और विस्तार से योग का वर्णन किया। अब मैं तुम्हारा और क्या कार्य सिद्ध करूं? खांडिक्य बोले, आपने इस महायोग का वर्णन करके मेरा सभी कार्य कर दिया, क्योंकि आपके उपदेश से मेरे चित्त का संपूर्ण मल नष्ट हो गया है। हे राजन, मैंने जो मेरा कहा वह भी असत्य ही है, अन्यथा यह वस्तु को जानने वाले तो यह भी नहीं कह सकते। मैं और मेरा ऐसी बुद्धि, इनका व्यवहार भी अविद्या ही है। परमार्थ तो कहने सुनने की बात है, क्योंकि वह वाणी का अविषय है। हे केशीध्वज, आपने इस मुक्तिपद योग का वर्णन करके मेरे कल्याण के लिए सब कुछ कर दिया। अब आप सुखपूर्वक पधारी। श्री पराशर जी बोले, हे ब्राह्मण, तदनंतर खांडिक्य से यथोचित पूजित हो राजा केशीध्वज अपने नगर में चले आए तथा खांडिक्य भी अपने पुत्र को राज्य दे श्री गोविंद में चित्त लगाकर योग सिद्ध करने के लिए निर्जन वन को चले गए। वहां यमादि गुणों से युक्त होकर एकाग्रचित से ध्यान करते हुए राजा खांडिक्य विष्णु नामक निर्मल ब्रह्म में लीन हो गए। किंतु केशीध्वज विदेह मुक्ति के लिए अपने कर्मों को क्षय करते हुए समस्त विषय भोगते रहे। उन्होंने फल की इच्छा न करके अनेकों शुभ कर्म किए। हे द्विज, इस प्रकार अनेकों कल्याणप्रद भोगों को भोगते हुए उन्होंने पाप और मल अर्थात प्रारब्ध कर्म का क्षय हो जाने पर तापत्र को प्राप्त करने वाली आत्यांतक सिद्धि प्राप्त कर ली। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।